नमस्ते बच्चों, हम पाठ 6 पढ़ रहे थे। 6वां पाठ कौन सा है अपना? रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? प्रश्न उत्तर इसके कर रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रश्न हम इसके 4 और 5 प्रश्न हम इसके कर चुके थे। पांचों प्रश्न जो है वो देखो कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, कि हमारे रक्त के अंदर जो सफेद कण है उनको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। तो रक्त के सफेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले, इसका उत्तर होगा रक्त के सफेद कण, रक्त के सफेद कण बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं, बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का सामना करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। रोगाणुओं का सामना करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। शरीर के वीर सिपाही कहा गया है, कि रक्त के सफेद कण जो है वो बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का सामना करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। प्रश्न 6 देखिए। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर होगा कि ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित रहता है। ब्लड बैंक में बहुत से वर्गों का रक्त
संग्रहित रहता है। ब्लड बैंक में बहुत से वर्गों का रक्त संग्रहित रहता है। विभिन्न, यहाँ करो, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित रहता है। यह रक्त रक्तदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होता है। यह रक्त रक्तदान करने वाले व्यक्तियों से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होता है। से आगे देखो, प्राप्त होता है जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक से मिल जाता है। तो उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक में मिल जाता है। ब्लड बैंक में मिल जाता है। इससे रोगी को जीवन दान प्राप्त होता है। इससे रोगी को जीवन दान प्राप्त होता है। इससे रोगी को जीवन दान प्राप्त होता है। इसलिए ब्लड बैंकों में रक्तदान करना, इसलिए ब्लड बैंकों में रक्तदान करना बहुत पुण्य का काम है। बहुत पुण्य का काम है। बहुत पुण्य का काम है। तो अपना प्रश्न था कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। इसका उत्तर होगा ब्लड बैंक में विभिन्न वर्गों का रक्त संग्रहित रहता है। यह रक्तदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है तो उसके वर्ग का रक्त ब्लड बैंक में मिल जाता है। इससे रोगी को जीवन दान प्राप्त होता है। इसलिए ब्लड बैंकों में रक्तदान करना बहुत पुण्य का काम है। अर्थात हमें ब्लड बैंक
में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्तदान करने से किसी व्यक्ति के जीवन को जीवन दान मिल सकता है। अब एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के कौन पहुंचाता है? उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ये है अपना प्रश्न की जब हम सांस लेते हैं तो जो शुद्ध वायु, जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लाल कण। इसका उत्तर होगा लाल कण। इसके शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? रक्त के लाल कण। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7। अब पाठ से आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही कर लीजिए। ओके, थैंक यू।